तो ये मुझे ऑफ कैमरा बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता है अपनी किस्मत पे कि मुझे तुम कैसे मिल गई। इतनी क्यूट, इतनी प्यारी सी मुझे कैसे मिल सकती है। अब इनको समझाइए आप, कहाँ बने आपके अच्छे कर्म। आपके अच्छे कर्म, ये जो आप मंदिर जाते हैं रोज़ रोज़ शंकर जी के, तो उन्होंने खुश हो के आपको मेरे को वरदान स्वरूप दिया है। मैं आपकी तपस्या का प्रसाद हूँ। बोलते हैं ना लोग कि कर्म की चिंता करो फल की नहीं। कर्म आपने कर दिया है तो समझ जाइए, निगाहें कहीं पे इशारा। यही यही वो इंसान है जो मुझे रुला सकते हैं। मुझे अगर दुनिया में इतना और हंसाते भी हैं, हंसाते हैं थोड़ा सा, लेकिन रुलाते ज़्यादा है। क्योंकि ये मेरी सास, ननद, देवर, भसुर, ससुर, जेठ, जेठानी, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे सब कुछ हैं। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो देखिए पैरों की हालत, यही एक किसान के पैरों की हालत होती है। ऐसा आपको लगता है, ये बात सच है, लेकिन अगर हम पैरों का अपने ख्याल रखें तो ये हालत तो नहीं है, भूहरकम की निशानी है। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैं इस वाले चैनल पे कोई ब्लॉग लेके आई हूँ। उठी जी। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोग के बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरे शादी को कितने साल हो गए, मेरे कितने बच्चे हैं, और फिर बहुत सारे तरीके के सवाल। तो आप अगर मेरे ब्लॉग वाले चैनल गांव की शांति को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, आपके सवाल के जवाब वहीं मिल जाते हैं। बट फिर भी मैं एक इतनी कृपा कर रही हूँ कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ। अपने ऊपर कृपा कर रही हूँ, आप लोग के ऊपर नहीं। तो मेरे शादी को होने वाले हैं, मेरे 14 वर्षों का वनवास खत्म, नहीं कुछ ज़्यादा हो गया। 14 वर्ष का वनवास राम जी का था, सीता जी का और हमारे लक्ष्मण जी का। बट मेरे शादी को 14 साल हो गए। और मेरा वनवास इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने मायके से 14 साल से वनवासी हूँ, अपने ससुराल में रहती हूँ। तो ये अर्थ था। तो 14 साल हो गए मेरे शादी को। फिर भी क्या बताऊँ, मेरे पति मुझे कितना दुख देते हैं। दुख इस बात का देते हैं कि मैंने देखिए चाय बना के रखी है और ये उठ नहीं रहे हैं। मेरे चाय का अनादर मेरे लिए दुख नहीं है तो ये क्या है, मेरे लिए ये पीड़ा नहीं तो ये क्या है। तो फाइनली आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि मुझे वनवास हुए मतलब मेरी शादी हुई कितना वक्त हो चुका है। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं और बात करते हैं हमारे कितने बच्चे हैं। ये जी हम निको को बच्चा बड़ा सा चिक चिक कैलस ना, मेरी एक ही बेटी है, मेरी अपनी। मैं अपना बता रही हूँ, मैं इनका नहीं बता। मेरे हस्बैंड के कितने बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड आपको बता सकते हैं मेरे कितने बच्चे हैं, मतलब हमारे, हम दोनों के। ए जी उठ अब। तो मेरे एक बच्चे हैं, मतलब मेरी एक बेटी है, एक प्यारी सी क्यूट सी अरम। ए जी बताइए आपके कितने बच्चे हैं। हाँ नहीं, ये मजाक था, बट हाँ हम दोनों के एक बच्चे हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। तो ये हो गया दूसरी बात। अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी टॉपिक पे कि मेरी यूट्यूब से इनकम कितनी होती है। मैं इस वाले चैनल का आपको बता दूंगी ना तो हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। आखिरी मेरी पेमेंट आई थी मई में पिछले साल 2024 में। मतलब 1 सालों से मैंने इस चैनल से 0 रुपया 0 पैसा कमाया है। कोई कोलैबोरेशन मिलता नहीं क्योंकि व्यूज़ आते नहीं, और 1 रुपया भी मेरी इनकम यूट्यूब की तरफ से नहीं आई है, और $100 भी अभी तक नहीं बने हैं। मुझे उम्मीद था कि मैं पिछले महीने शायद ऐसा कर लूँगी, मतलब अप्रैल में, बट मेरी उम्मीद पे पानी फिर गया, चुकना चूर चूर हो गया। आज मैं कोशिश करूँगी इस चैनल के लिए एक मीशो साड़ी हॉल या फिर मीशो का कुछ शूट करने का, बट एक छोटा सा लाइफ अपडेट। मैं ज़मीन पे बैठी हुई हूँ, मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूँ। डाउन टू अर्थ इतनी हूँ कि अर्थ को ही अपना डाउन बना लिया हुआ है। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, ऐसा मेरे पति देव मेरे लिए कहते हैं। जब ऑफ कैमरा होता है तो बोलते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो यार। और मतलब ये वर्ड ना मैं आपको अभी रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी। वो बोलते हैं कि तुम इतनी प्यारी हो, मुझे कैसे मिल गई। तो ये मुझे ऑफ कैमरा बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता है अपनी किस्मत पे कि मुझे तुम कैसे मिल गई। इतनी क्यूट, इतनी प्यारी सी मुझे कैसे मिल सकती है। अब इनको समझाइए आप, कहाँ बने आपके अच्छे कर्म। आपके अच्छे कर्म, ये जो आप मंदिर जाते हैं रोज़ रोज़ शंकर जी के, तो उन्होंने खुश हो के आपको मेरे को वरदान स्वरूप दिया है। मैं आपकी तपस्या का प्रसाद हूँ। बोलते हैं ना लोग कि कर्म की चिंता करो फल की नहीं। कर्म आपने कर दिया, फल मैं हूँ। और इतनी खुश होते हैं ना, मतलब मेरी बातों से, मतलब
इनको कोई इतना खुश कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। जिस दिन मैं मर गई ना, ये रोएंगे ना तो इनके आंसू नहीं निकलेंगे, आंसू ही नहीं निकलेंगे। रोएंगे तो ये मत सोचिए कि खुश हो जाएंगे, इसलिए नहीं निकलेंगे, इसलिए कि सूख जाएंगे। उस दिन सृष्टि इनके लिए सूख जाएगी, आंसू तक नहीं निकलेंगे। हंसना तो दूर की बात है, रो नहीं पाएंगे मेरे बिना। इनको रुलाने का हक मेरा है, हंसाने का हक मेरा है, सब कुछ हक मुझे भगवान ने दिया है। तो आप समझिए, इतने मुस्कुराएंगे, इतने खुश रहते हैं ये मेरे साथ जीवन में। अगर मैं नहीं होती तो सोचती ये हंसते क्यों। जितना आपका है पातर बना उतना पातर हमारे खाली कलैया बा। मेरे हस्बैंड, हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि आपके हस्बैंड को क्या बीमारी है, वो गुस्सा आता है। वो कमेंट चाहे कितने भी प्यार से पूछा गया हो, वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, मतलब कि सोते नहीं हैं ये, इतने दिन भर चलते हैं, दिन भर चलते हैं। इनकी पर्सनालिटी स्लिम एंड ट्रिम है, तो ऐसे ही हैं ये बचपन से लेके अब तक। काश मैं इतनी पतली होती तो सोचिए मेरे मिलियन फॉलोअर्स होते, क्योंकि मैं और अच्छी दिखती, मैं और मेहनत करती, मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आता। बट नहीं, जब मोटापा बढ़ रहा था तो मैं आगे थी, पतलापन बढ़ रहा था तो अरम्या के पापा आगे थे। उन्होंने बोला मुझे स्लिम एंड ट्रिम बनाओ। तो जो इस तरीके के बॉडी वाले लोग होते हैं वो बहुत स्वस्थ होते हैं भगवान की कृपा से। भगवान न करे मेरे हस्बैंड को बुखार भी 4 साल बाद होता है, तो ये अच्छी बात है। मुझे होता है हफ्ते में, ऐसा आपको लगता है? नहीं, कई सालों में मुझे भी होता है। मैं बीमार होती हूँ, बुखार नहीं मुझे होता मुझे, लेकिन बीमार मैं हो जाती हूँ। तो ये रहा छोटा सा वीडियो। इस वीडियो का कोई अर्थ है, कोई मतलब है, ऐसा इनको लग रहा होगा। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग इस वीडियो को कितना प्यार करेंगे, कितना? ये वीडियो क्या मिलियन में नहीं जाएगी? क्या मेरी ये वीडियो यूट्यूब के ट्रेंडिंग में नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। मैंने इतना अच्छा कंटेंट दिया है, मैंने इतना इस वीडियो के लिए मेहनत किया है मैं। तो ये रही हम दोनों के रिश्ते की सच्चाई। हम लोग ऐसे ही हैं। और अगर मुझे कोई दुनिया में रुला सकता है तो समझ जाइए निगाहें कहीं पे इशारा, यही वो इंसान है जो मुझे रुला सकते हैं। मुझे अगर दुनिया में इतना, और हंसाते भी हैं, हंसाते हैं थोड़ा सा, लेकिन रुलाते ज़्यादा है। क्योंकि ये मेरी सास, ननद, देवर, भसुर, ससुर, जेठ, जेठानी, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे सब कुछ हैं। ये ताना भी बहुत अच्छा मारते हैं, ये प्यार भी मुझे बहुत सारा करते हैं। ताने के अलावा जो वो नहीं होता टोका टोकी, ये क्यों है, ये वो क्यों है, जो थोड़ी लेडीज़ टाइप की, मतलब जो सास हमारी होती है, मुझे अच्छा भी लगता है। तो सारे शौक़ मेरे पति ने मेरे पूरे किए हैं। मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जहर बोलना हो फट से उगल देंगे, प्यार से कोई काम निकलवाना हो, ए हो सुन तड़ू चाय दे बू, चाय मांगना हो तो ए हो सुन तड़ू हो जाती हूँ। तो हर तरीके की ट्रिक इनको आती है, क्योंकि ये मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो ये प्यार मोहब्बत की बातों को ख़त्म करते हैं। आप लोग की वजह से मेरा कीमती करोड़ों का, 1 करोड़ का मेरा चाय ठंडा हो गया। ये मैंने बनाई है, देखिए बेडशीट ने चाय को पकड़ लिया। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और मैंने अभी नहाया नहीं है, और खाना बनाने और खाना खाने। और मीशो की सेल है कल, तो मैं जा रही हूँ अच्छी वीडियो शूट करें, ताकि आप लोगों को मीशो की सेल तक मेरी वीडियो मिल जाए। चलते हैं, मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसमें से कोई भी बातें अगर लगी हो कि मैंने बुरा बोला हो, तो मैंने बुरा बोला नहीं है, ये आपको लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैंने बुरा बोला नहीं है, बट फिर भी। और जो भी था वो एक हंसी मजाक का था। हाँ, लेकिन प्यार वाली बात और ये जहर उगलने वाली दोनों मैंने सत्य बोली, ये दोनों काम करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर आप लोगों को किसी भी सीरियल में नाग का रोल देना हो और उसको बिना वो किए, तो मेरे पति को ले जाओ। वो ऐसे स्क्रिप्ट लिखेंगे अपने शब्दों से ना कि इंसान ऐसे ही मर जाएगा, उसको जहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मिलते हैं, कोई डायरेक्टर या फिर बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार मेरी इस वीडियो को देख रहा हो और वो मेरे पति को कास्ट करना चाहता हो, तो 1 करोड़ में मैं 1 दिन के लिए मतलब इनको भेज सकती हूँ स्क्रिप्ट लिखने के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए।